नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा छठी की हिंदी की बुक से आज मैं 7वां पाठ नदी कंधे पर इस पाठ से प्रश्न उत्तर जितने भी आपकी वर्कबुक में दिए हैं वो करवाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनो और अपनी वर्कबुक कंप्लीट करो। सबसे पहले है मौखिक अभ्यास। इसके प्रश्नों पर ध्यान दो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में बताइए। बालक किसको कंधे पर लाना चाहता है? तो इसका उत्तर है नदी को। दूसरा प्रश्न है बालक किसके साथ नहाना चाहता है? तो इसका उत्तर है मित्रों के साथ। बालक नदी का परिचय किससे कराना चाहता है? इसका उत्तर है भद्र जनों से। यहाँ पर भद्रो आया है, भद्र जनों से लिखना आपको। बालक नदी के किनारे खड़े होकर क्या चिल्लाना चाहता है? तो बालक नदी के किनारे खड़े होकर मम्मी मम्मी चिल्लाता है। फिर प्रश्न नंबर 2 इसमें है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नदी से हमें क्या प्राप्त होता है? तो नदी से हमें जल प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न है हमेशा गतिमान कौन रहता है? इसका उत्तर है हमेशा गतिमान नदी रहती है। आगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में लिखिए। प्रश्न नंबर 3 में जो प्रश्न दिए हैं, बालक नदी के उस पार खड़े खड़े क्या करना चाहता है? तो इसका उत्तर है बालक नदी के उस पार खड़े खड़े मम्मी मम्मी चिल्लाना चाहता है। दूसरा प्रश्न है शाम ढलने पर बालक क्या करता है? तो शाम ढलने पर बालक नदी को उठाकर अपने कंधे पर रखवाता और वहाँ से उसे लाया था, जहाँ से उसे लाया था वहीं रख आता। अगला प्रश्न है बालक मित्रों के साथ किस प्रकार नहाना चाहता है? तो बालक मित्रों के साथ कूद कूद कर और उछल उछल कर नहाना चाहता है। अगला प्रश्न है बालक नदी को कहाँ बढ़ाना चाहता है? बालक नदी को कहाँ बहाना चाहता है? यहाँ बढ़ाना आ गया है, बहाना आएगा प्रश्न में। तो बालक नदी को कहाँ बहाना चाहता है? बालक नदी को अपने घर के ठीक सामने बहाना चाहता है। बालक सबको किस लिए आमंत्रित करता है? बालक सबको नदी में नहाने के लिए आमंत्रित करता है। फिर अगला प्रश्न है कविता में आए हुए लयात्मक शब्दों को ढूंढकर लिखिए। लयात्मक मतलब राइमिंग वर्ड्स जो होते हैं ना, उनको लयात्मक बोलते हैं। तो जैसे उदाहरण दिया है बहाते का लिखेंगे नहाते, वैसे ही मस्ताते का चिल्लाते, रखवाते का रख आते, करवाते का इतराते। अगला प्रश्न नंबर 5 उचित जोड़ियाँ मिलाइए। तो खड़े खड़े के सामने आप लिखेंगे उस पार नदी के, मतलब इसका घ वाला आंसर इसमें आएगा। मम्मी मम्मी के सामने लिखेंगे हम चिल्लाते और शाम ढले के सामने लिखेंगे फिर नदी उठाकर, नदी आ गई इसके सामने लिखेंगे चलो नहाने और आमंत्रित के सामने लिखेंगे सबको करवाते, सबको करवा। फिर गृह कार्य में आपको जो दिया है उसके उत्तर इस तरह है निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। तो नदी का नदियाँ हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कभी भी अगर बड़ी मात्रा है कोई शब्द में तो उसका बहुवचन बनाते समय वो छोटी हो जाती है। तो दी बड़ी है तो यहाँ पर बहुवचन बनाया तो दी छोटी हो गई। नदी का नदियाँ, जैसे परी का परियाँ हो जाता है, लड़की का लड़कियाँ हो जाता है, कंधा का कंधे, बहाता का बहाते। फिर प्रश्न नंबर 7 निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। घर को हम गृह भी बोलते हैं, सदन भी बोलते हैं, है ना, तो एक ही लिखना है तो गृह। नदी को हम सरिता बोलते हैं, आमंत्रित को हम निमंत्रित भी बोलते हैं, शाम को संध्या भी बोलते हैं, मम्मी को माता भी बोलते हैं, मित्र को सखा भी बोलते हैं और झटपट को जल्दी जल्दी भी बोलते हैं। समानार्थी का मतलब होता है कि उसके समान ही कोई शब्द लिखना है। इतराते को इठलाते बोलते हैं और परिचय को पहचान बोलते हैं।
फिर निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थ शब्द लिखिए। खड़े खड़े को बैठे बैठे, मतलब उसका उल्टा लिखना है, यानी कि विपरीतार्थ क्या होते हैं, विलोम शब्द। तो खड़े खड़े को बैठे बैठे, यहाँ का वहाँ, उपस्थित का अनुपस्थित, धरती का अंबर, सामने का पीछे, भद्र का अभद्र। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों में अनुस्वार मतलब बिंदी या अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदी लगाकर शब्द लिखिए। तो अनुस्वार मतलब किस में आएगा और चंद्र बिंदी कहाँ आएगी, उन शब्दों में उसी तरह से आपको प्रयोग करना है। तो मित्रों में त्रों के ऊपर बिंदी लगाकर मित्रों हो जाएगा। कंधे में कै के ऊपर बिंदी लगाकर कंधे हो जाएगा। जहाँ में बिंदी नहीं आएगी मतलब अनुस्वार नहीं आएगा, अनुनासिक आएगा। अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु आएगा। जहाँ का हा के ऊपर चंद्र बिंदी, आमंत्रित में मैं के ऊपर बिंदी, जनों के ऊपर बिंदी, संकट में सै के ऊपर बिंदी। फिर कोष्टक में दिए गए शब्दों में नदियों के नाम चुनकर आकृति पूर्ण कीजिए। तो इसमें नदियों के नाम आपको जितने भी शब्द दिए हैं उसमें नदियों के नाम कौन कौन से हैं, जैसे कृष्णा नदी है, वापी तो एक शहर का नाम है तो वापी नहीं आएगा, सुगमा भी नहीं आएगा, नर्मदा आएगा, तापी आएगा, कावेरी आएगा और यमुना आएगा और गंगा आएगा। तो ये इस तरह से नदियों के नाम हमने लिख दिए हैं। धन्यवाद सभी को। इसमें से देखकर आप अपनी वर्कबुक कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।